हरिओम, जय श्री कृष्णा। मेरे पास विस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। मैंने अपने वीडियो पहले विस्पर टेक्नोलॉजी पे बना चुका हूं, लेकिन किसी ने पूछा है कि हम विस्पर टेक्नोलॉजी से नौकरी किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो विस्पर टेक्निक के बारे में पहले सुनिए, समझ लीजिए पहले है क्या चीज। पूरा मेरा वीडियो देखें, आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है ये वीडियो। और एक्चुअल विस्पर टेक्निक उसे बोलते हैं जब हम अपनी बात को फुसफुसाकर किसी के कान में कहते हैं। जैसे किसी को पास बुलाया, उसके कान में ऐसे कर बात कर दी, कोई बात करनी हो तो इस तरह से कान उसके कान में कहते हैं। इसको विस्पर टेक्निक कहते हैं। जब हम इस विस्पर किसी को करते हैं तो हमारी बात सत्य के बहुत नजदीक होती है। आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी बात किसी को सुनानी होती है तो उसे नजदीक बुलाते हैं, उसके कान में ऐसे बात करते हैं। इसको हम विस्पर टेक्निक कहते हैं। ये सारी टेक्निक हैं आपके माइंड के हिसाब से कार्य करती हैं। हम लोगों ने क्या किया है, अधिकांश लोगों ने, जवान बच्चों ने अपनी शक्ति को अपने से वार्ता करके गायब कर दिया है। अपनी उनकी वार्ता अंतरात्मा से जो बात करते हैं वो बहुत नेगेटिव होती है। पहले सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कोई भी टेक्निक का लाभ उठाने के लिए आप पहले को अपने को पॉजिटिव करिए। वो जो अपने से बात करने जा रहे हैं उसको सत्य मानिए कि मैं जो कह रहा हूं ऐसा होगा ही होगा। जब आपका विश्वास उसके ऊपर हो जाएगा तब ऐसा क्या होता है, विश्वास करने से और प्रसन्न रहने से हमारे विचार इतने शक्तिशाली हमारे अंदर से निकलते हैं कि ब्रह्मांड में जो जाते हैं उन समान विचारों को आकर्षित करके अपनी तरफ लेकर के आते हैं। तो आपकी इच्छाएं ब्रह्मांड पूरी करता है। तो ये नहीं कि हमने कोई जादू कर दिया, कोई जादू वाली चीज नहीं है। ये अटल सत्य है कि समान ही समान को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर आपके विचार अच्छे जाएंगे तो अच्छी चीजों का आकर्षित करके अपनी तरफ लेके आएंगे। इसलिए अब इस टेक्निक को आप समझेंगे हम कैसे करेंगे। किसी ने पूछा है कि मैं विस्पर टेक्निक से नौकरी कैसे प्राप्त कर सकता हूं। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा करके बताऊंगा, फिर आप मेरे साथ करेंगे। पहले मैं समझा दूं कि सपोज करो उसने रिलायंस कंपनी में किसी पद के लिए अप्लाई किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उस पद के लिए उसने अप्लाई किया है। अब आप चाहते हैं कि मैं विस्पर टेक्निक के द्वारा इस पद को प्राप्त कर लूं। तो देखिए, विस्पर टेक्निक में आपके संगठन में आज सिर्फ इसी काम के लिए करूंगा, लेकिन ये हर काम में लागू होती है। आप ये मान के ना चलें कि मैंने सिर्फ नौकरी के लिए बताया है। आप किसी भी जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। अच्छे कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए विस्पर टेक्निक की जाती है और हर काम शुभ कार्य में ही सफल होता है। अगर आपकी विचारधारा गलत हो जाएंगी तो कोई भी शक्ति टेक्निक काम नहीं कर पाएगी। वहां कि उसने रिलायंस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई किया है, सपोज कर वो मैं ही व्यक्ति हूं। अब मैं उसमें, देखिए मैं क्या करने वाला हूं, आप मेरे साथ साथ इसको देखेंगे और फिर अपने लिए इसको आप करें। आप एकांत में कहीं भी पालती मार करके प्रेम पूर्वक करके बिल्कुल सीधे होकर आप बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें, लंबी लंबी सांसें लें 3-4 बार। शांत होते जाएं, बिल्कुल शांत, तनाव मुक्त आप हो गए। अब मैंने महसूस करना है कि मेरे शरीर में से ही मेरा प्रतिबिंब निकलकर मेरे सामने खड़ा है और मेरे आदेश का इंतजार कर रहा है। मैं उससे बोल रहा हूं, हवा में तैर करके वायु के माध्यम से तरंगों के रूप से रिलायंस कंपनी में जाओ। मतलब वहां ये मेरा प्रतिबिंब जा रहा है, मतलब मैं ही वहां जा रहा हूं। हवा में उड़ करके तैरता हुआ मेरा प्रतिबिंब मैं निकल गया आगे और स्विंग कर रहा हूं, हवा में तैरता हुआ मैं चला जा रहा हूं। मैं रिलायंस कंपनी में पहुंच गया हूं, जहां इंटरव्यू होने वाला है। मैं देख रहा हूं, बहुत सुंदर ऑफिस है, सुंदर कारपेट वगैरह सब सजे हुए हैं। मेरा नाम पुकारा जाता है, मैं अंदर पहुंच गया हूं।
मैंने देखा है 5 लोग इंटरव्यू लेने के लिए मेरे सामने बैठे हुए हैं। जेंटलमैन, अच्छी तरह ड्रेस पहनी हुई है, कमरे में खूब उजाला है, हवा भी है, महक हो रहा है कमरा। मेरे इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति सफेद शर्ट काला पैंट पहने हुए हैं, टाई लगाए हुए हैं। मैं जाकर के उसके पास खड़ा हो गया। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसके कपड़ों की गंध सुगंध को सूंघा। अच्छी खुशबू आ रही है। आमना सामने मेरी बात तरफ देखा। मैंने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराहट हुई। मैं अपना मुंह उसके कान के पास ले गया और ऐसे मैंने उसके कान में बोला, ये नौकरी मुझे चाहिए, मैं इस कंपनी का भी फायदा करूंगा, मेरा भी होगा, आप इसमें मेरा अपॉइंटमेंट कर दीजिए। ये नौकरी मुझे मिलेगी, मैं इसे प्राप्त कर लूंगा, आप मेरा अपॉइंटमेंट इसमें करिए, मैं आपकी कंपनी का भी बहुत अच्छा फायदा करने वाला हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं पूर्ण लगन से कार्य करता हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट आप अपनी कंपनी में कर दीजिए। आपने कोई आदेश नहीं देना है, प्रार्थना भी नहीं करनी है। अपनी बात को 1 बार 2 बार 3 बार संतुष्ट होने तक कहिए, फिर थोड़ी देर वहां खड़े रहिए, महसूस करिए कि आपके अंदर कोई कंपन हो रहा है। धीरे से वायु मार्ग से स्विंग करते हुए पुनः अपने शरीर में वापस आ जाइए। आंखें खोलिए। धन्यवाद करिए भगवान का, हे प्रभु, ये जॉब मुझे दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप किसी भी शुभ कार्य को इस टेक्निक के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। आपकी तमाम कोशिश करने के बाद, विस्पर करने के बाद भी अगर आपको ये जॉब नहीं मिल रहा है तो इससे आप हतोत्साहित न हो सकता है इससे बड़ा जॉब आपको शीघ्र मिलने वाला होगा या आपका लाभ यहां कम होने वाला होगा, इसलिए आपको ये नहीं मिल रहा है। लेकिन जो आप कर रहे हैं इसकी चर्चा किसी से ना करें, क्योंकि आज नेगेटिव फोर्स आपके चारों तरफ सक्रिय है। आपको नीचा दिखाने के लिए सब तैयार है, अच्छा रास्ता बताने के लिए कोई नहीं मिलेगा। आप इसका लगातार अभ्यास करें। जब आप अच्छा अभ्यास करेंगे आप बिल्कुल अंतर से संतुष्ट हो जाएंगे। आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मेरी टेक्निक काम अवश्य करेगी और आप अपने को रोज महसूस करें कि मुझे जॉब मिल गया है। आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें और तैयारी करें वहां जाने के लिए। जब आप अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, प्रसन्न रहेंगे कि हाँ मुझे जॉब मिल ही गया है, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपकी विचारधारा इतनी प्रबल हो जाएंगी कि ब्रह्मांड में जाएंगी और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएंगी और व्यक्ति आपका अपॉइंटमेंट कर देगा। साथियों, बेधड़क होकर के पूर्ण विश्वास के साथ इस टेक्निक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। माताएं बहनें अपने बच्चों को सुधारने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चा उद्दंड है, सोए हुए उसके कान में धीरे से विस्पर करके अपनी बात को कहें कि तू उद्दंड मत रहे, शैतानी मत करा कर, प्रेम से रहा कर, जिद्दी मत हो, बांट के खाया कर। इस तरह की बातें माताएं जब अपने बच्चे के कान में कहेंगी तो बच्चा भी सुधर जाएगा। शुभ कार्य के लिए इस्तेमाल करें, किसी गलत कार्य के लिए कभी कोई टेक्निक इस्तेमाल ना करें। आपके जीवन में सदा भला ही भला होता चला जाएगा। धन्यवाद साहब।